अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम करीम हसन है और आज मैं जिस बुक की समरी आपके सामने पेश करूँगा उस बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसे डेल कार्नेगी ने लिखी है। और ये जो बुक है वो 1936 में पब्लिश की गई और अब तक इस बुक की 15 मिलियन कॉपीज़ इस वक्त अब तक सोल्ड हो चुकी है। जैसा कि इस बुक के टाइटल से ही हमें वाज़ेह हो जाता है कि किस तरह से हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हम किस तरीके से अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों का दिल जीत सकते हैं और किस तरीके से हम लोगों को अपनी तरफ कायल कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ बातें इस बुक में ऑथर ने बताई है। इस बुक के जो मेन पॉइंट्स है उनको जो मेन पॉइंट जिनको हाईलाइट किया गया है उनमें से कुछ ये है कि आप किस तरह से अपनी पॉपुलैरिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, किस तरीके से आप नए दोस्त बना सकते हैं और किस तरह आप अपनी थिंकिंग से लोगों के दिलों को जीत सकते हैं। ये बुक हमें ये भी सिखाती है कि हम किस तरह से अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों को कन्विंस कर सकते हैं और अपनी बातों को मनवा भी सकते हैं, और किस तरह से हम अपने तमाम जो डिसीजन है उन्हें दूसरों लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने हमारी जो थिंकिंग है वो दूसरे लोगों को तक पहुंचा सकते हैं। इस बुक में जो मेन टेक्निक बताई गई है कि आप किस तरह से लोगों को हैंडल कर सकते हैं, उनमें सबसे पहली टेक्निक ये है कि आप अपने सामने वाले की बात को कभी भी गलत ना कहें और ना ही उसे किसी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ करें। अगर आपने पहले ही उसे किसी चीज़ के बारे में क्रिटिसाइज़ कर लिया या फिर पहले ही उसे गलत साबित कर दिया तो फिर वो हमेशा यही सोचेगा कि हाँ, अगर मैं कुछ कहूँगा तो हो सकता है मैं कोई बात गलत कहूँ, और वो कभी भी अपनी बात को सामने कभी भी रख नहीं पाएगा। तो ये है कि आप कभी भी सामने वाले को किसी चीज़ के बारे में क्रिटिसाइज़ ना करें और ना ही उसे कभी भी ये महसूस होने दें कि वो जो कह रहा है वो गलत कह रहा है। हमेशा उसे अप्रिशिएट कीजिए और साथ ही साथ उसे अपनी बात कहने का भी मौका दीजिए, ना कि आप ही बोलते रहें और वो उसे कुछ कहने का मौका ही ना मिले। और जब वो कुछ कहें तो उसकी बातों को बड़े इत्मीनान से और बड़े ध्यान से सुनिए और एक आई कांटेक्ट बना के रखिए उसके साथ। ऐसा ना हो कि अगर वो आपसे कुछ कह रहा हो और आप दूसरी तरफ देख रहे हो तो उससे उसे ये भी लगेगा कि शायद आपको उसकी बातों पे इंटरेस्ट नहीं है और वो उसके बाद वो फिर आपसे बात करने में भी इंटरेस्ट महसूस नहीं करेगा। तो ये है कि जब भी वो कुछ बात आपसे शेयर कर रहा है, कुछ आपके साथ बातें कर रहा हो, तो एक आई कांटेक्ट मेंटेन करिए उसके साथ, ताकि उससे भी अपनी बात कहने में बिल्कुल इंटरेस्ट मिले और उसे लगे कि हाँ, आप उसकी बातें सुनने में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमेशा दिल से उसकी तारीफ़ कीजिए और उस बंदे को बिल्कुल स्पेशल फील कराइए और हमेशा स्माइल के साथ उससे बात कीजिए और हमेशा उसके ओपिनियन की इज़्ज़त कीजिए और कभी भी और हमेशा आर्ग्यूमेंट से अवॉइड कीजिए। हमेशा दूसरों को भी इंकरेज कीजिए और ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इन तमाम चीज़ों को फॉलो करेंगे तो ना सिर्फ आपके लोग कायल हो जाएंगे, लोग आपके साथ बात करने में इंटरेस्ट महसूस करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ आप काफ़ी लोगों का दिलों को भी जीत सकते हैं। और अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू आप बिल्कुल अपनी जो पॉपुलैरिटी है वो भी काफ़ी हद तक आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो ये ऑथर अपनी बुक में हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल मैं बताना चाह रहे थे। शुक्रिया।